स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 7 ट्रेंगल्स इन क्लास 9 के लिए। तो आप सभी के डिमांड्स पे आज न्यू चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रेंगल चैप्टर नंबर 7 इन क्लास 9 के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, ट्रेंगल होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंगल? ट्रेंगल के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे आपको बताया गया है कि अ फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स बाउंडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रेंगल। यानी एक 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ बाउंडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रेंगल कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो ट्रेंगल होता क्या है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें कि जो फिगर का बाउंडेड होना चाहिए वो 3 लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। अ फिगर मेड बाय या बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स बाउंडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ ट्रेंगल। ओके, इट इज डिनोटेड बाय दिस ट्रेंगल ए। यानी हम कह दें कि ये हमारा ट्रेंगल है, ए बी सी नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये क्या है? ये ऐसा प्लेन फिगर बना है जो 3 लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी और सी ए बाउंडेड क्लोज्ड फिगर है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेंगल कहते हैं। यानी सिंपली वे में कहा जाए कि डेफिनेशन ऑफ ट्रेंगल इज अ फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स बाउंडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रेंगल। या एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है आपको तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स या मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रेंगल। ट्रेंगल इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्म। इस फॉर्म से हम डिनोट करते हैं। ये जो आपका ट्रेंगल है इससे डिनोट किया जाता है ट्रेंगल को। ठीक है, अ ट्रेंगल इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, अ ट्रेंगल हैज 3 वर्टिसेस। जो एंगल में जो एबीसी हमारा ट्रेंगल बना हुआ है इसके 3 वर्टिसेस होते हैं। फर्स्ट वन ए बी एंड सी। 3 vertices of a triangle A, B and C. Next one, 3 sides AB, BC and CA. 3 angles, angle A, angle B and angle C. And very most important point is how many parts of a triangle? Triangle के कितने पार्ट होते हैं? A triangle has 6 parts. How many parts of triangle? A triangle has 6 parts according to 3 sides and 3 angles. मोस्टली बच्चों अधिकतर कंफ्यूजन में रहते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल। तो बच्चों ट्रेंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। कैसे होता है कि जो वर्टेक्स और एंगल जो होता है हमारा उसको हम 3 काउंट करते हैं और 3 साइड्स होते हैं, इसीलिए 3 साइड्स और 3 एंगल्स मिला के देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ ट्रेंगल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल। व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल? पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल क्या होता है कि द सम ऑफ द लेंथ्स, जैसे इस ट्रेंगल का हमको पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल होता क्या है कि किसी भी ट्रेंगल के सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स बाउंड्री, इसके किनारे किनारे के बाउंड्री को सम अप कर दे, प्लस कर दे, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल। यानी सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेंगल। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? टाइप्स ऑफ ट्रेंगल 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। हमने यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रेंगल 3 तरह का होता है। यानी ट्रेंगल तो कहा जाए तो 6 पार्ट्स होते हैं, यानी 6 टाइप्स का होता है। थर्ड अकॉर्डिंग टू साइड्स होता है और थर्ड अकॉर्डिंग टू एंगल्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल, सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रेंगल और थर्ड होता है स्केलन ट्रेंगल।
एक एक को हम डिफाइन करते चल रहे हैं। तो फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट डू मीन बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है कि अ ट्रायंगल हैविंग, ऐसा ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए फिगर के अकॉर्डिंग कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके सभी साइड्स क्या है? बराबर हैं, यानी ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे इसमें लिखा जाए दैट इज ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी सभी साइड बराबर होंगे। तो इसमें कंडीशन है कि इसके सभी एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी जिस ट्रायंगल के सभी साइड्स बराबर होते हैं उसके सभी एंगल्स भी बराबर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल एंड अदर साइड्स आर नॉट इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं और तीसरा साइड उससे अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अकॉर्डिंग टू फिगर आइसोसेलेस ट्रायंगल, मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये साइड आपस में बराबर हैं और ये डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे हम इसमें लिख दें दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए बी साइड ए सी के बराबर है बट बी सी बराबर नहीं है, यानी दो साइड बराबर है, तीसरा साइड डिफरेंट है, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? जब दो साइड बराबर होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल ए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या है? अलग अलग हैं, डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। यानी अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। यानी एक ऐसा ट्रायंगल हम बनाएं जिसके सभी साइड्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। ये आपका मान लो एक ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ये साइड और ये साइड तीनों क्या है? डिफरेंट है, इसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। यानी इसमें दैट इज क्या हो जाएगा? दैट इज ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, यानी तीनों साइड डिफरेंट हो जाएंगे तो इसके तीनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, यानी ये थ्री टाइप्स के अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड वन आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड वन स्केलेन ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, तो आई होप इसको आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी एंगल के बेसिस पे तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। फर्स्ट वन इक्विट एंगल ट्रायंगल। इक्विट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। अ ट्रायंगल हैविंग मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज इक्विट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका जैसे हम फिगर बनाएं तो ये आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो ए बी सी, ये जो एंगल्स होंगे वो सभी 90 डिग्री से कम होंगे बट 0 डिग्री से ज्यादा होंगे, उसको हम कहते हैं इक्विट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी अ ट्रायंगल इन विच एन एंगल राइट एंगल 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हमारा 90 डिग्री जो बनाता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में? ऐसा होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल
90 डिग्री से एबव बट 180 डिग्री से कम हो, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल एक ऐसा ट्रेंगल जिसका डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा, एक एंगल जिसका 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है, उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल कहते हैं। जैसे फिगर के अकॉर्डिंग हम बनाएं तो ये हमारा एक ट्रेंगल है, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये जो हमारा एक एंगल है बी, वो हमारा मान लो सपोज दैट 130 डिग्री है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल का मतलब ये होता है कि ये कैसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बट 180 डिग्री से कम हो, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। और इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पूरा वीडियोज को शुरू से लेके लास्ट तक कंप्लीट वॉच करिए। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट है कि सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रेंगल्स, यानी ट्रेंगल्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको डिफाइन करेंगे। तो उसमें फर्स्ट है कि मीडियंस किसे कहते हैं, यानी मीडियंस ऑफ अ ट्रेंगल होता क्या है। यानी मीडियंस ऑफ अ ट्रेंगल का मतलब होता है कि द मीडियन ऑफ अ ट्रेंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, the median of a triangle corresponding to any side is the line segment joining the midpoint. This is the midpoint of that side with the opposite vertex. यानी कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेंगल आपका है, मान लो ये आपका ट्रेंगल है ABC, इसका नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। इस पे हम कोई भी लाइन सेगमेंट लेते हैं, मान लो ये हम BC लाइन सेगमेंट लेते हैं, तो इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, यानी इस साइड का जो वर्टेक्स होगा वो अपोजिट वर्टेक्स A हो जाएगा। अब यहाँ से हम जब कोई लाइन यहाँ ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो इस पॉइंट पे जहां मीट करता है उस पॉइंट को हम D ले लेते हैं। अब ये D इस BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये साइड इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी मीडियन ऑफ ट्रेंगल ये कहता है कि द मीडियन ऑफ अ ट्रेंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, यानी ट्रेंगल के अंदर कोई भी साइड ले ले, इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स। यानी इस साइड के जो अपोजिट वर्टेक्स A है उससे इस पॉइंट पे हम एक लाइन ज्वाइन कर दें, तो इस BC को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट BC। होगा कि नहीं होगा? सेम यही कंडीशन तीनों लाइन सेगमेंट पे होगा। तो हम यहां से मान लो कि ये हमारा साइड AC है, फिर यहाँ इसका अपोजिट वर्टेक्स B है और B से इसको हम ज्वाइन कर दे तो ये हमारा E होता है। तो E भी इस AC को क्या कर देगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। वैसे ही AB हमारा लाइन सेगमेंट है और AB से इसके अपोजिट AB का अपोजिट एंगल हमारा वर्टेक्स A है और A से इसको ऐसे मिला दे तो ये हमारा, इसको हम F ले लेते हैं, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो ये भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो जब हम किसी ट्रेंगल के अंदर उसके करस्पॉन्डिंग साइड से उसके अपोजिट वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रा करते हैं, तो उस लाइन का वो जो पॉइंट मिलता है वो उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी हम BC का जो अपोजिट वर्टेक्स A है उससे इस लाइन को ऐसे मिलाते हैं। इस BC पे जो D पॉइंट होता है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट BC। तो यहां से निकल के आता है कि DEF आर द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रेंगल of the sides BC, AC
एंड ए बी, यानी डी ई एफ बी सी ए सी और ए बी का क्या है, मिड पॉइंट्स है। सो AD is the median of a triangle ABC, यानी AD मीडियन है जिसका बेस BC है और साइड BC पे AD मीडियन है। वैसे ही BE is the median of the side AC, वैसे ही CF is the median of the side AB, यानी जो हमारा AD है, BE है और CF है वो हमारा मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC कहलाता है। यानी मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए होता है कि द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दैट साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स, यानी किसी ट्रायंगल के अंदर उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से जो हम लाइन ड्रा करते हैं और वो लाइन पे जाके पॉइंट मिलता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल के अंदर जो हमारा पॉइंट ए से डी का मिल रहा है, बी से ई का मिल रहा है और सी से एफ का मिल रहा है, तो डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, AC and AB. So this is called the median of the triangle. Okay student, नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें पूछता है कि सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, यानी ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड यहीं से निकलता है कि जब हम ट्रायंगल के अंदर मीडियंस ड्रा करते हैं और मीडियंस तीनों वर्टेक्स से जो हम ड्रा करते हैं और जहां इंटरसेक्ट करता है यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अकॉर्डिंग टू मीडियन, उसी को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, यानी मीडियन से सेंट्रॉइड आता है। यानी कहने का मतलब डिफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड ये होता है कि the point of the intersection of all the three medians of a triangle is called its centroid, यानी ट्रायंगल के अंदर जो हम मीडियन ड्रा करते हैं और मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है ये हमारा AD, BE और CF का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G है, यानी AD, BE और CF का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एट ए पॉइंट G है। तो हियर G इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज G इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी G क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल होता है। तो सेंट्रॉइड होता क्या है कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर हम मीडियंस ड्रा करते हैं और मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है उसी को हम हाइट भी कहते हैं। और हाइट क्या होता है, जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट किसी लाइन पे बिल्कुल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी बेस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसी को हम हाइट कहते हैं और उसी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। यानी एल्टीट्यूड क्या होता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड्स इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी हाइट क्या होती है, कभी भी परपेंडिकुलर होता है तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज दैट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। यानी एल्टीट्यूड होता क्या है कि किसी ट्रायंगल के अंदर मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल ABC है। अब इसके अंदर हम जो BC का अपोजिट वर्टेक्स A है यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें तो परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, इधर भी हमारा 90 डिग्री बनेगा। वैसे ही इस AC साइड पे B से हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा रहे तो ये भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, ये भी हमारा 90 डिग्री बनेगा। और वैसे ही हम C से इस लाइन AB पे ऐसे परपेंडिकुलर डाले तो ये भी हमारा 90 डिग्री बनेगा और ये भी हमारा 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो BC साइड है उस पे हम AD परपेंडिकुलर
इसको हम L बोल दे रहे हैं कि AL BC पे परपेंडिकुलर है और BM हमारा AC पे परपेंडिकुलर है और CN हमारा AB पे परपेंडिकुलर है। तो लेंथ ऑफ जो परपेंडिकुलर कहलाता है उसी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं, यानी एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड्स ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड, यानी उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से जो हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं और एल्टीट्यूड इज नोन एज हाइट ऑफ द ट्रायंगल। और जब भी हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं या हाइट ड्रा करते हैं उस साइड पे वो कभी भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होगा तो हमारा 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो हम AL BM और CN ऑफ द साइड BC AC और AB पे ड्रा करते हैं उसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल या एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय ऑर्थो सेंटर, यानी ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड से वर्ड आता है, यानी ऑर्थो सेंटर वो होता है कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मतलब हाइट ड्रा करते हैं और हाइट ट्रायंगल के अंदर जो उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उसको तीनों से हम हाइट BC पे AL हाइट ड्रा करते हैं, AC से BM हाइट ड्रा करते हैं और CN से AB पे CN हाइट ड्रा करते हैं। तो जो हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं वो एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है उसी को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका डेफिनेशन ये होता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all three altitude of a triangle is called orthocenter। यानी ट्रायंगल के अंदर जो हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, ऑर्थोसेंटर कहलाता है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि जो AL है और BM है और CN है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यहाँ पे H बोल दे रहे हैं, यानी तीनों पॉइंट H पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यानी यहाँ से बोल सकते हैं दैट इज H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यानी ABC का जो H पॉइंट मिल रहा है यानी लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड जो हम ड्रा कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन H हो रहा है, उसी को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ये माइंड में रखना है कि मीडियन और एल्टीट्यूड में दो वर्ड आता है, मीडियन में हमारा सेंट्रॉइड आता है और एल्टीट्यूड में ऑर्थो सेंटर आता है। तो मीडियंस वो होते हैं कि जब ट्रायंगल के अंदर हम उसके साइड से अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन ड्रा करते हैं उसको वो पॉइंट को बाइसेक्ट करता है, यानी DEF उस लाइन का मिड पॉइंट होता है, यानी उसको हम मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। और मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और जो ट्रायंगल के अंदर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं और एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है उसी को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल के अंदर जब हम मीडियन ड्रा करेंगे और मीडियन का जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है और ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना अधिक से अधिक वीडियोस को पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करेंगे आपका सभी डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंट को प्लीज शेयर करिए, शेयर अधिक से अधिक करिए तो हम अच्छे से अच्छे वीडियोज आपके सामने लाके प्रोवाइड करते रहेंगे। भाई हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल वो होता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन
सेंटर ऑफ द ट्रेंगल। यानी इन सेंटर ऑफ द ट्रेंगल वो होता है कि यानी ट्रेंगल के अंदर जो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स होते हैं उसको हम ट्रेंगल का इन सेंटर कहते हैं। यानी ट्रेंगल के अंदर जो हमारा ट्रेंगल ABC है, इसके अंदर जो ये एक सर्किल बन रहा है, यानी इंटरनल जो बाइसेक्टर हो रहा है एंगल्स का, जो हमारा इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स है, ये एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है, इसका जो इंटरनल बाइसेक्टर हो रहा है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और O से जो ये अंदर सर्किल इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम इन सेंटर ऑफ अ ट्रेंगल कहेंगे। इन सेंटर ऑफ अ ट्रेंगल होता क्या है, जब हम इस ट्रेंगल से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो हम बाइसेक्टर एंगल को बढ़ाए हैं, यहां से जो हम इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दें, OD मान लेते हैं कि OD हमारा क्या हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा। यानी OD यहां से बोल सकते हैं कि जो OD होगा ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC पे। यानी OD परपेंडिकुलर हो जाएगा BC पे, तो OD यहां से क्या हो जाएगा, OD इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा और जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा। यानी सेम ये चारों तरफ ये बराबर होगा, क्योंकि सर्किल के अंदर जो हम सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो रेडियस कहलाता है और जो लेंथ ऑफ डिस्टेंस होता है, जो कांस्टेंट लेंथ होता है, उसको हम रेडियस कहते हैं। यानी इन सेंटर ऑफ ट्रेंगल होता है कि ट्रेंगल के अंदर जब हम सर्किल बनाते हैं, यानी वो एंगल का बाइसेक्टर करके जो सर्किल बनता है उसको हम इन सेंटर ऑफ द ट्रेंगल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रेंगल। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रेंगल होता क्या है, यानी ट्रेंगल हमारा जो दिया गया है कि ट्रेंगल ABC है, उसका जो हम साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं और वो जहां इंटरसेक्ट करती हैं और उसको सेंटर मान के हम किसी वर्टेक्स का लेंथ लेके हम जो सर्किल बनाते हैं उसको हम सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रेंगल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि the point of intersection of the perpendicular bisector of the sides of the triangle is called circumcenter। यानी जो हमारा ट्रेंगल ABC है उसमें लाइन AB BC CA है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर देंगे, इसमें अधिक से अधिक दूरी लेके इधर और इधर आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से एक इधर और इधर आर्क लगाएंगे। यानी ऐसे और ऐसे आर्क तीनों साइड से इस लाइन का जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यहाँ से इस लाइन का हम ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, फिर इस लाइन का हम ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे। जहां ये मीट करता है यहां से ये सेंटर O हो जाएगा और O से A का लेंथ ले लें या B का ले लें या C का ले लें और ऐसे हम एक सर्किल बना दें। जो सर्किल बनाएंगे हम वो इस सर्किल ट्रेंगल के सभी एंगल्स को ऐसे टच करते हुए जाएगा, इसी को हम कहते हैं सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रेंगल। यानी सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रेंगल जो होगा वो हमारा ट्रेंगल के अंदर सर्किल के ट्रेंगल के सभी वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा, इसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। बहुत आसान है, कहने का मतलब ये है कि इसको डिफाइन करना और इसको प्रैक्टिकली जब हम कॉपी पे ड्रा करेंगे, इसको हम सर्किल चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे भी डिस्कस करेंगे कि सर्कम सेंटर और इन सेंटर क्या होता है। यानी ट्रेंगल के अंदर सर्किल बनाना उसको हम इन सेंटर ऑफ द ट्रेंगल कहते हैं और ट्रेंगल के बाहर सर्किल को बनाना उसको हम सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रेंगल कहते हैं। तो जो हमारा सर्किल ट्रेंगल के अंदर सर्किल बनता है वो एंगल के बाइसेक्टर से हमारा जो एंगल A और एंगल B और एंगल C का जो हम बाइसेक्टर आगे बढ़ाते हैं और वहां जो इंटरसेक्ट करता है उसके अंदर हम एक किसी भी यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करके और रेडियस लेके एक सर्किल बना देते हो, इन सेंटर बन जाता है। और जो हम सर्कम सेंटर होता है वो ट्रेंगल के तीनों साइड्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तीनों लाइन को, वो जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम सेंटर मान के वहां से किसी एक वर्टेक्स A B C किसी का डिस्टेंस लेके एक सर्किल बनाते हैं जो हमारा A B और C को टच करते हुए जाता है, उसको हम सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रेंगल कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में लाएंगे।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? यानी two geometrical figures are said to be congruent if they have the same shapes and size। यानी दो ज्योमेट्री के फिगर तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों का शेप और साइज क्या हो? सेम हो। यानी टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, यानी हम कहें तो दो कोई भी ज्योमेट्री का फिगर हो, मान लेते हैं कि फिगर्स तो हमारा लाइन से बनता है, सबसे पहले लाइन से आता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन ए बी है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और बी सी सी डी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ये कॉन्ग्रुएंट तब होगा कि जब ए बी का मेजरमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी का मेजरमेंट बराबर होगा लाइन सेगमेंट सी डी के मेजरमेंट को। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी बोल सकते हैं। यानी कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है ऐसे बराबर देके उसके ऊपर हम ऐसे बना देते हैं, ये दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। यानी दो ज्योमेट्री के फिगर्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसका शेप और साइज बराबर होगा। यानी यहाँ पे फिगर के थ्रू चले तो दो लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी तब कॉन्ग्रुएंट हो गया कि जो हमारा ए बी का मेजरमेंट है वही मेजरमेंट सी डी का है। मान लो ए बी 5 सेंटीमीटर है तो सी डी 5 सेंटीमीटर होगा, तभी ये ए बी सी डी के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे ही हम कहें कि दो एंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब दोनों का मेजरमेंट सेम हो। एक हमारा एंगल मान लेते हैं, ये हमारा एंगल है ए बी सी और दूसरा है एंगल पी क्यू आर। ये दोनों का मेजरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। यानी दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या हो? सेम हो, तभी वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम आगे हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अब फिगर में अब ट्रायंगल आ गया, यानी वैसे ही सेम डिफिनेशन हो जाएगा कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। यानी दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल हम मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है, ये R है। ये कॉन्ग्रुएंट तब होगा कि जब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के, कि जब ABC ट्रायंगल PQR पे पूरा क्या कर जाए? जाके कवर कर जाए, लाई कर जाए, या PQR ABC पे क्या कर जाए? कवर कर जाए, लाई कर जाए। यानी दोनों ट्रायंगलों का शेप और साइज क्या हो? सेम हो, उसी को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसी के बेस्ड पे हमारे सभी क्वेश्चंस होंगे। यानी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस्ड है। यदि ये आप अच्छे से समझ गए तो पूरा हमारा ट्रायंगल चैप्टर, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, सर्किल, एरिया, पैरेललोग्राम, सभी क्वेश्चंस हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होता है वो 5 क्राइटेरिया होता है। कितने क्राइटेरिया होते हैं? 5 क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है साइड 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 क्राइटेरिया। सेकंड होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। थर्ड होता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। फोर्थ होता है एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया और फिफ्थ होता है RHS क्राइटेरिया। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है साइड 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 क्राइटेरिया। तो साइड 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 क्राइटेरिया ये कहता है कि इफ 3 साइड्स ऑफ अ वन ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स are equal, if 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of the another triangle, यानी एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हों, उसको हम एस कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। जैसे हम कहें तो एस का मतलब होता है साइड और ए का मतलब होता है एंगल। यानी एस रूल ये कहता है कि एक ट्रायंगल हमारा ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारा PQR है। ये
एक ट्रेंगल के तीनों साइड, ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये तीनों इक्वल हो दूसरे ट्रेंगल के तीनों साइड के, ये साइड, ये साइड और ये साइड, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंगल एसएसएस रूल से कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, तो हम यहां से सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी एसएसएस रूल ये कहता है कि इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज कॉल्ड एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, नेक्स्ट आता है एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल ये कहता है इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल्स, यानी एक ट्रेंगल का 2 साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल दूसरे ट्रेंगल के 2 साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल के बराबर हो, उसको हम एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रेंगल है ए बी सी और ये हमारा एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, वो एसएएस रूल अप्लाई कर रहा है। तो एसएएस रूल ये कहता है कि किसी ट्रेंगल का 2 साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल, मान लीजिए हम ये बीसी साइड ये पी क्यू आर के बराबर हो गया और ए बी साइड QP के हमारे बराबर हो गया और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, यानी 2 साइड का इंक्लूडिंग एंगल, 2 साइड का इंक्लूडिंग एंगल, यानी ये एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल से 2 साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल दूसरे ट्रेंगल के 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल के बराबर हो, तो उसको हम एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। यानी किसी ट्रेंगल का 2 साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल दूसरे ट्रेंगल के 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल के बराबर हो, उसको एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल। एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है कि किसी ट्रेंगल का 2 एंगल और उसका इंक्लूडिंग साइड, यानी 2 angles and the including sides of one triangle are equal to 2 angles and the including side of the other triangle, they are said to be ASA congruence rule। ASA congruence rule ये हो जाएगा कि मान लीजिए ये हमारा एक ट्रेंगल है ABC और दूसरा ट्रेंगल है PQR, इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये दोनों एंगल इस साइड पर ही बने हैं, यानी 2 एंगल का इंक्लूडिंग साइड, 2 एंगल का इंक्लूडिंग साइड, यानी 2 एंगल और इंक्लूडिंग साइड एक ट्रेंगल का 2 एंगल और इंक्लूडिंग साइड दूसरे ट्रेंगल के बराबर हो जाए, उसको हम ए कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका फिगर है। ठीक है, यानी 2 angles and the including side of the one triangle are equal to 2 angles and the including sides of the other triangle, they are said to be ASA congruence rule। और नेक्स्ट है 4th नंबर AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, यानी 2 angles and the corresponding sides of the one triangle are equal to 2 angles and the corresponding sides of the other triangle, they are said to be AAS congruence rule। यानी 2 किसी ट्रेंगल का, ये मान लीजिए एक ट्रेंगल है ABC और दूसरा ट्रेंगल है PQR, इसमें हम कहते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, या तो ये साइड हो जाएगा या तो ये साइड हो जाएगा, यानी ये तो हमारा इंक्लूडिंग साइड हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल इसी पे बने हैं, तो ये इंक्लूडिंग साइड हो गया, तो ये इसमें बिलोंग करता है। लेकिन AAS ये कहता है कि 2 एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग साइड या तो AB हो जाएगा या तो AC हो जाएगा, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम ये ले रहे हैं कि 2 एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रेंगल के 2 एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो, तो उसको हम AAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट हैंड साइड, यानी राइट का मतलब 90 डिग्री, एच का मतलब हाइपोटेनस और एस का मतलब कोई साइड। यानी यहां से हम इसको दिखा दे रहे हैं RHS क्या कहलाता है रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ये होता है कि किसी ट्रेंगल में दोनों ट्रेंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ये पहली बात, तो ये दोनों ट्रेंगल हमारा कैसा हो गया, राइट एंगल हो गया। ये हो गया ABC, दूसरा हो गया PQR, यानी ये पहले 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। यानी दो राइट एंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी दो ट्रेंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहला तो वो राइट होना चाहिए, दूसरा उसका हाइपोटेनस, और तीसरा उसका कोई साइड, या तो ये साइड या तो ये साइड। यानी किसी दो ट्रेंगल तभी RHS रूल को अप्लाई करेंगे। पहला 90 डिग्री, दूसरा हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस इसके बराबर हो जाए, ये 90 डिग्री इसके बराबर हो जाए, और कोई साइड, या तो ये साइड इसके बराबर हो जाए या तो ये साइड इसके बराबर हो जाए। तो हम ये साइड ले रहे हैं, इस साइड के बराबर हो जाए, तो इसको हम कहते हैं राइट हाइपोटेनस साइड congruence rule. So they are said to be, there are 5 criteria for congruence of the triangle. First one SSS congruence rule, second one SAS congruence rule, third one ASA congruence rule, fourth one AAS congruence rule, और पांचवा RHS congruence rule. तो आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो इसे पोस्ट करके अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए, पूरा वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो आपको अच्छे से सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीपीसीटी। यानी सीपीसीटी होता क्या है कि जब कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हो जाता है, तो हम आपको बताए हैं कि देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ ट्रेंगल। फर्स्ट तो 3 हमारा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस से हो जाएगा, और 3 जो पार्ट्स होगा वो हम सीपीसीटी से दिखाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी ट्रेंगल के 6 पार्ट होते हैं। पहला तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो सीपीसीटी बताते हैं कि सीपीसीटी का मतलब क्या होता है। सीपीसीटी का मीनिंग होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। यानी एक ट्रेंगल हमारा ABC है और दूसरा ट्रेंगल हमारा PQR है, और हम ये कह रहे हैं कि ये SS रूल से ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, और ये साइड इसके बराबर हो गया। यानी SSS रूल से ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दैट इज ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल PQR बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। देन सीपीसीटी से यहां से क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंड एंगल C बराबर एंगल R। इसी को हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। 3 तो क्राइटेरिया से होगा और 3 उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स से होंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीपीसीटी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल। अब आइसोसेलेस ट्रेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। आइसोसेलेस ट्रेंगल होता क्या है कि अ फिगर मेड बाय ऐसा फिगर जिसके 2 लाइन सेगमेंट बराबर हो और तीसरा डिफरेंट हो, उसको हम आइसोसेलेस ट्रेंगल कहते हैं। यानी a triangle in which 2 sides are equal and other sides are not equal is known as isosceles triangle। यानी इसमें 2 प्रॉपर्टीज वर्क करती है। फर्स्ट कि an angle opposite to equal sides of an isotriangles are equal। यानी किसी आइसोसेलेस ट्रेंगल के जब अपोजिट साइड्स बराबर हो जाएंगे, यानी ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। यानी किसी ट्रेंगल में आइसोसेलेस ट्रेंगल हो तो उसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूसरा होता है कि जब किसी आइसोसेलेस ट्रेंगल के, जब किसी ट्रेंगल के अंदर जब उसके साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल आर इक्वल। यानी किसी ट्रेंगल के अंदर जब 2 एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा, तो इसका जो अपोजिट साइड्स है AB वो हमारा AC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, और किसी ट्रायंगल के अंदर दो अपोजिट एंगल बराबर हैं तो उसके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में इसे शेयर करें, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक, लास्ट तक 1 by 1 सही से वॉच करिए और वीडियोस को अच्छे से देखिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके वीडियो बता दीजिए। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।